हरियाणा में टिड्डी दल का हमला हो चुका है। दिल्ली में भी टिड्डी दल की दस्तक देखने को मिल रही है और इसी को लेकर बैठकों का दौर शुरू हो चुका है। तमाम जो इंतजामात हैं उनकी समीक्षा शुरू हो चुकी है क्योंकि इम्तिहान की घड़ी सामने आ चुकी है। टिड्डी दल हरियाणा में दस्तक दे चुका है। झज्जर जिले से होता हुआ गुरुग्राम जिले में पहुंचा टिड्डी दल। झज्जर के फर्रुख नगर के गांव इस्माइलपुर मुबारकपुर होता हुआ गुरुग्राम पहुंचा यह टिड्डी दल। गुरुग्राम के लक्ष्मण विहार सरहोल गांव होते हुए दिल्ली में घुसा टिड्डी दल। रेवाड़ी, महेंद्रगढ़ सहित कई जिलों में टिड्डी दल का हमला। सोनीपत, गुरुग्राम में भी अलर्ट जिला प्रशासन की तरफ से किया गया जारी। किसानों को विशेष एहतियात बरतने के लिए कहा गया। इस खबर पर मेरे सहयोगी गुलशन ग्रोवर हमारे साथ बने हुए हैं। गुलशन, गुरुग्राम तक पहुंच चुका है टिड्डी दल का हमला। देखिए महेश, बिल्कुल गुरुग्राम में भी टिड्डी दल जो है यहाँ पर पहुँच चुका है और लगभग हम कहें कि लाखों करोड़ों की संख्या में आसमान में आज एक झुंड बनता हुआ यहाँ पर दिखा। प्रशासन की तरफ से पहले ही ये कयास लगाए जा रहे थे कि गुरुग्राम भी टिड्डी दल पहुँच सकता है। बात है कि टिड्डी दल जो है एकदम आसमान में देखने को मिला और लोगों ने खुद उस टिड्डी दल की वीडियो भी बनाई, लेकिन उसकी ऊंचाई जो है वो काफ़ी थी, हालांकि वो ज़्यादा नीचे नहीं थी। इस वजह से कहीं ना कहीं लोग जो हैं नहीं घबराए और ऐसे में जो लोगों ने वहाँ टिड्डे हुए थालियाँ भी बजाई, किसी ने शंख भी बजाया। इस तरह की तस्वीरें भी सोशल मीडिया पर इस समय चल रही हैं। हालांकि गुरुग्राम में कई पहुँचा है क्योंकि झज्जर से होता हुआ फर्रुख नगर से होता हुआ दौलताबाद फ्लाईओवर से होता हुआ लक्ष्मण विहार, इसके अलावा अतुल कटारिया चौक जो था लगभग 3 किलोमीटर बताई जा रही है कि 3 किलोमीटर। ऐसे में फिलहाल जो किसानों के लिए ये खतरा है कि जिस तरीके से उनकी फसल को जो है वो टिड्डी जल्दी ही खराब करती है। तो ऐसे में टिड्डी दल ये बताया जा रहा है कि कई फसलों को भी जो है खराब कर चुका है। लेकिन इसमें राहत की खबर हम ये कहेंगे कि गुरुग्राम में जो ऊंचाई थी वो ज्यादा थी टिड्डी दल की, ज्यादा नीचे नहीं था, क्योंकि ये जिला प्रशासन ने कहा था कि यदि टिड्डी दल नीचे होगा तो आप जो है घरों के दरवाजे बंद रखिए, खिड़कियां बंद रखिए, क्योंकि वो एकदम अटैक करता है, वो एकदम झुंड बना करके घुसता है। तो आप उस समय जब टिड्डी आए तो आप थाली बजा सकते हैं या फिर शंख बजा सकते हैं या फिर ऊंची आवाज में जो है अपना कोई भी घर में सिस्टम है उसको बजा सकते हैं। तो ये चीजें जो है प्यार की तौर पर प्रशासन को देखी, लेकिन लोगों को कहीं ना कहीं इसका सामना नहीं करना पड़ा क्योंकि टिड्डी दल जो था वो काफी ऊंचाई जो है उसकी काफी ऊपर थी। ऐसे में अब ये बताया जा रहा है कि वो टिड्डी दल दिल्ली की ओर जो है चला गया है। हालांकि पूरा ढील है, काफी तेज स्पीड में जो है मैं टिड्डी दल जा रहा था और हमने खुद जो है जैसे हम गाड़ी से सफर कर रहे थे तो जब देखा तो इसकी जो स्पीड थी वो कहीं ना कहीं हम ये कह सकते हैं कि गाड़ी से ज्यादा स्पीड में जो है वो टिड्डी दल दौड़ रहा था। तो फिलहाल गुरुग्राम से होता हुआ अब वो दिल्ली की ओर जो है प्रवेश कर चुका है। जी भाई, चलिए इस पूरी जानकारी के लिए आपका शुक्रिया गुलशन। अपने तमाम दर्शकों को हम ये भी बता दें कि कांग्रेस प्रदेशाध्यक्ष कुमारी शैलजा ने भी इसी मुद्दे को लेकर ट्वीट करने का काम किया है मुख्यमंत्री मनोहर लाल को और आगाह किया है कि हरियाणा के कई जिलों में टिड्डी दल दाखिल हो चुका है। ऐसे में किसानों की फसलों को बचाए रखने के लिए सरकार को तुरंत एहतियाती उपाय करने होंगे। इस तरह का ट्वीट कुमारी शैलजा की तरफ से मुख्यमंत्री मनोहर लाल को किया गया है। उसके साथ ही ये भी कहा गया है कि सरकार तुरंत जल्द से जल्द किसानों की फसल को बचाए रखने के उपाय करे और आग्रह किया गया है कुमारी शैलजा की तरफ से मुख्यमंत्री मनोहर लाल से ट्वीट के जरिए यह आग्रह मुख्यमंत्री के सामने रखा गया है। बड़ा खतरा और यह खतरा अब दिल्ली की तरफ बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। जिस तरीके से मेरे सहयोगी गुलशन ग्रोवर ये जानकारी दे रहे थे गुरुग्राम से कि ये जो टिड्डी दल है गुरुग्राम में बहुत ज़्यादा नुकसान देखने को नहीं मिला क्योंकि ऊंचाई काफ़ी ज़्यादा थी, लेकिन अब ये टिड्डी दल दिल्ली का रुख कर चुका है।
लगातार अलग अलग जिलों में जैसे जैसे ये टिड्डी दल आगे बढ़ता जाएगा वहां नुकसान का खतरा सामने आता जाएगा। हालांकि ये भी देखने वाली बात रहेगी कि जो दावे किए जा रहे थे सरकार की तरफ से, तमाम वैज्ञानिकों की तरफ से ये दावे किए जा रहे थे कि कोशिशें स्थानीय लोगों को भी करनी होंगी। सरकार भी अलर्ट है, यहाँ तक कि ये भी कहा गया कि अगर कीटनाशकों का प्रयोग करने की जरूरत पड़ी तो वो भी करेंगे। कुमारी शैलजा की तरफ से किए गए ट्वीट पर ज्यादा बातचीत को लेकर मेरे साथ इस वक्त हमारे विशेष संवाददाता बने हुए हैं और उनसे हम बातचीत करेंगे। विनोद लाल और एक तरीके से आग्रह सामने रखा गया है कि हरियाणा में टिड्डी दल अब दाखिल हो चुके हैं, सरकार कुछ करो। पर महेश, कुमारी शैलजा हरियाणा कांग्रेस की प्रदेश अध्यक्षा हैं और उन्होंने इस मुद्दे पर, जो कि किसानों से सीधा जुड़ा हुआ मुद्दा है, सरकार को अलर्ट भी किया है और सरकार मुख्यमंत्री से आग्रह भी किया है कि जिन किसानों की फसल को टिड्डी दल से नुकसान हुआ है उनको ठोस कदम उठाए जाए बचाने के लिए, और जो फसलें अब तक बर्बाद हुई हैं उनको मुआवजा दिया जाए। तो निश्चित तौर पर कई जिले इसके प्रभावित होते नजर आ रहे हैं। हरियाणा के गुरुग्राम में अगर आप बात करें तो रेवाड़ी था, महेंद्रगढ़ था, सोनीपत, और कुछ खबरें अभी जो लेटेस्ट आ रही हैं फरीदाबाद में भी पहुंचने की हैं। तो जिन जगह से ये टिड्डी दल निकल रहा है वहाँ फसलों का नुकसान है, उन नुकसान का मुआवजा देने की बात रखी है, आग्रह किया है कुमारी शैलजा ने मुख्यमंत्री। चलिए, इस पूरी जानकारी के लिए आपका शुक्रिया विनोद।